हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का एमएससी ज़ूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं एंड आपका मिनिमम मार्क्स भी 60 रहते हैं एंड आपको जो टाइम अलॉटेड होता है वो 75 मिनट्स अलॉटेड होता है। एंड आपको इसमें एक चीज़ होती है कि क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं। मतलब आपका 11th एंड 12th एंड कुछ पार्ट्स आप ये बोल सकते, मैक्सिमम आपका 11th एंड 12th को ही कवर करता है एंड फिर आपका बीएससी से भी कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं आपके इसमें। इसमें आपकी बट क्वेश्चन पेपर इजी होता है, बट इसमें जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर योर रॉन्ग आंसर। बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। 60 क्वेश्चंस हैं तो हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्पीशीज वाज गिवन बाय। तो किसने दी थी आपकी टर्म स्पीशीज? जॉन रे ने दी थी। नेक्स्ट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड इन द ईयर। किसने दी थी? आपको पता है, विटेकर ने आपको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। तो कौन से ईयर में दी थी? 1969 में दी थी। नेक्स्ट है आपका द zoological कोड ऑफ कोड कंसिस्ट ऑफ। तो जो आपका zoological कोड है वो क्या कंसिस्ट करता है? द कोड प्रॉपर अपेंडिक्स एंड आपका जो ग्लॉसरी है, ये सब कुछ कंडक्ट करता होता है उसमें। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका जो CUHP का जो आपका एग्ज़ाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम है, ये आपका zoology का MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2020 का। ठीक है। नेक्स्ट है, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज। प्रोटोजोआ में आपको पता है सिनगैमी होती है, तो कौन सी होती है? एनाइसोगैमी होती है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेट क्लीवेज इज फाउंड इन। तो ये कहाँ फाउंड होती है? इसमें फिफ्थ का जो आपका आंसर रहने वाला है वो ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पॉन्जेस कैप्चर फूड बाय। तो कैसे स्पॉन्जेस कैसे कैप्चर करते हैं फूड? क्वेनोसाइट से करते हैं। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मिजुगो मीजोग्लिया ऑफ हाइड्रा इज मेड अप ऑफ। तो वो किस चीज़ से मेड अप होती है? वो सी विल बी द करेक्ट आंसर। माइको पॉलीसेचराइड से बनी होती हैं। नेक्स्ट है, एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट इन एस्कैरस इज। तो क्या कितनी होते हैं? 1 होते हैं। 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा इज करेक्टराइज्ड बाय। तो कैसे हम उसको आर्थ्रोपोडा को हम करेक्टराइज करते हैं, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, क्या उनकी विशेषताएं रहती हैं? तो एक्सोस्केलेटन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है और जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ मोलस्का इज नोन एज। B will be the correct answer. Malacology. Okay, next is a phylum exclusively marine is। तो कौन सा होता है? वो होती है आपकी phylum Echinodermata. ओके, नेक्स्ट है, प्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं एंड बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एव्स बोलते हैं। तो एव्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेस। तो उसको हम बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेनोम ऑफ कोबरा इफेक्ट्स। तो जो कोबरा का जहर है वो कहाँ इफेक्ट करता है? वो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, मिल्क ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। तो कहाँ होते हैं वो? मैमल्स में होते हैं। ऑल मैमल्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, द प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ बाइल इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? ये आपके लिवर में होता है। ठीक है, लिवर में ये डाइजेशन की प्रोसेस में आता है। और ये कहाँ कहाँ ये प्रोसेस इमल्सिफिकेशन परफॉर्म होती है? लिवर में परफॉर्म होती है। नेक्स्ट इज, द नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम इज। तो कैसी होती है? वो डोम लाइक शेप का होता है। नेक्स्ट इज, मीट्रियल वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पेड वाल्व भी उसको बोला जाता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, द येलो पिगमेंट ड्राइव्ड फ्रॉम हीम ब्रेक डाउन एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी इज। तो उसको क्या बोलते हैं हम? यूरोक्रोम बोलते हैं।
नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, इनमें से बताना है तो सबसे लार्जेस्ट होता है आपका थायराइड। नेक्स्ट है आपका पोन्स कनेक्ट्स, तो किसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं? सो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ करते हैं। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज, सो डी मैंडिबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इज, इस बार जो आपका HPU का भी एंट्रेंस टेस्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो IgG इज द करेक्ट आंसर। सी हमने HPU का 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है MSc का। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, 2 पार्ट्स में हमने सॉल्व किया है, सो दैट अगर आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि रिपीट हो जाएं, ठीक है, क्योंकि सेम उसके लिए आप पोस्ट के लिए आप मतलब MSc के लिए आप भर रहे हैं ये एग्ज़ाम्स, तो फिर हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, तो वो क्वेश्चंस भी देख के जाइए ज़रूर एक बार। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय, ये क्वेश्चन भी वहाँ पर दूसरे लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं वहाँ पर ये पूछा गया था, तो यहाँ पर आपसे वाइसा वर्सा करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेडिक सेल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग, तो कब होती है ये आपके प्रोफेज 1 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीजेंस आर फाउंड, तो कहाँ फाउंड होती है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द सेल, ऑन द न्यूक्लियर एनवेलप, ऑन द सरफेस, तो कहाँ होती है वो आपके सेल सरफेस पे फाउंड होती है। नेक्स्ट है आपकी बल्बियानी रिंग्स आर द स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ, तो किस चीज़ का वो एक स्ट्रक्चर फीचर रहती है ये, सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ओके, नेक्स्ट इज म्यूटेशन इज द चेंज इन, तो म्यूटेशन क्या होती है? वो चेंज होती है आपकी बेस पेयर में इन द DNA, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पोजीशन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इन्वर्जन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय और वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सी ये जितनी भी आपकी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, थ्योरीज हैं, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, किसने कौन सा लॉ दिया था, इकोसिस्टम के जो आपके लॉ रहते हैं वो सब कुछ आपको पढ़ के जाने हैं, सो द करेक्ट आंसर इज जॉनसन। नेक्स्ट इज an alkaloid which arrests the cell division is obtained from, so इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कॉलिकम, ये आपका रहने वाला है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एक्स क्रोमोसोम इज, सो वो क्या होता है? मेटासेंट्रिक होता है। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ DNA इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिकम्बिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है लिविंग सेल कैन बी स्टडीड बाय द मीन्स ऑफ, तो किस मीन्स से, कौन से हम माइक्रोस्कोप से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक of insertion of desired gene into DNA of plasmid vector is known as gene cloning, so A will be the correct answer। next question है आपका PCR is useful in, तो किस चीज़ में PCR जो यूज़फुल होता है वो आपके DNA एम्प्लीफिकेशन में यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वॉज गिवन बाय, तो किसने दी थी आपकी ये थ्योरी? वाइसमैन ने दी थी ये थ्योरी, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सी 2020 का क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, थोड़े दिनों में हम आपके लिए 2019 का और फिर 18 का क्वेश्चन पेपर भी लाने वाले हैं, सो दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑक्ट्रिन रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए साइड बाय साइड, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट आर, तो क्या होते हैं? वो एनालॉगस होते हैं। नेक्स्ट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर, तो वो क्या है? एपीमर्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, सो आप बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, तो आपको पता है सिंपलेस्ट इम्यूनो एसिड कौन सी होती है, आपकी ग्लिसरीन होती है। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड इज, तो आपका वो क्या होती है, ए विल बी द स्टेरिक, विल बी द स्टेरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका थायमीन डेफिशिएंसी लीड्स टू, सो आपको विटामिन वाला जो डेफिशिएंसी है ये कवर करके जानी है सारी, और आपको इनके केमिकल नेम्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि आपने एमएससी 2021 का भी अगर आप एचपीओ का क्वेश्चन पेपर देखोगे वहाँ से भी आपसे नियासिन का पेलेग्रा पूछा गया था, पेलेग्रा किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है, तो आपको पता है वो आपके नियासिन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो बेरी बेरी रहने वाला है। थायमीन किसका नेम है, तो B1, विटामिन B1 का केमिकल नेम है। नेक्स्ट है साइटोक्रोम पोजेसेस, तो साइटोक्रोम में क्या होता है, आपका आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द इथाइल एल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवम फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स टेक प्लेस इन, तो कहाँ होती है, ये फिलिपिन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट है आपकी कैलिडोइक एग्स आर फाउंड इन, तो कहाँ होते हैं ये एग्स फाउंड, तो ये होते हैं आपके बर्ड्स में, ए बर्ड्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइगेज इज एन एंजाइम यूज्ड फॉर breaking of DNA, joining of DNA, then is so the correct answer is joining of DNA bits. Next is humoral immunity occurs due to, तो किस वजह से होती हैं, वो आपके बी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन इन्वायरमेंट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द डिजीज ऑफ चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, सी मस्कीटो से होता है, तो मस्कीटोज कौन से वाले, एडीज मस्कीटो से होता है। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54th म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कॉपरेशन आर व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या है, आपकी पॉजिटिव इंटरेक्शन है। नेक्स्ट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, तो किसने ये की थी आपकी, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑलरेडी अवेलेबल डीएनए सीक्वेंस आर नेम्ड एज, सो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम प्राइमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट द रियल प्रोडक्ट ऑफ द हनी बीज इज, तो क्या होता है आपका जो बी वैक्स होता है वो आपका रियल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैज़, तो क्या होता है उनके फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग, तो कब फॉर्मुलेट हुई थी, वो 1972 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका लिंडेन, एंडोसल्फिन एंड DDT आर, तो ये सारे क्या है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये थे आपके 60 क्वेश्चंस आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड बहुत जल्द हम जो है 2018 एंड 2019 का क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए लेके आएंगे।